नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सिलक्यारा टनल जाकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मटेरियल है, यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है। और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है। और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ आसपास हिमालय में जहाँ प्राइवेट सेक्टर में टीमों से भी जोजिला टनल का यहाँ ध्यान दिया जा रहा है, टनल का काम चल रहा है। उन प्राइवेट सेक्टर में भी टनल के काम करने वाले एक्सपर्ट जो थे उनको भी यहाँ बुलाया है। तो वहीं उत्तरकाशी में भी आपको बता दें कि ऑल वेदर रोड के तहत यमुनोत्री मार्ग पर लगातार सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में पिछले 8 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। एक और जहां पर सरकार सभी पहलुओं को लेकर लगातार कवायद में जुटी है, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उपलब्ध सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं, साथ ही विशेषज्ञों की टीम यहां पर काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सीधे तौर पर मामले में धामी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना। उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसी हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है, संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। कई किस्म की बातें निकल के आ रही कि वहां अंदर एक JCB और एक गाड़ी भी अटकी हुई है, तो वो अगर रास्ते में आ गई तो क्या होगा। अब आज मैंने सुबह वहां से फीडबैक लिया तो कह रहे हैं ऊपर से पहाड़ को तोड़ के अब अंदर जाने की कोशिश हो रही है। कल रात रोड काटी गई है। लेकिन इस सबके बीच में जो सरकार का रवैया है वो बड़ा दुख देने वाला है। प्रभारी मंत्री जी ने वहां दौरा नहीं किया, जबकि वो जाते तो कोऑर्डिनेशन में आसानी रहती, कई चीजें फर्क पड़ता है। और वो गंगा जी की आरती करके प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि उनको वहां जाना चाहिए था। मन चंगा तो कटौती में गंगा के रखा। गंगा माँ का आशीर्वाद तो हमेशा ही है, उनकी प्रार्थना आप वहां से भी कर सकते थे घटनास्थल से। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी लगातार चुनावी दौरों में हैं। छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये उत्तराखंड में भी यहां पर देखने को मिला। नहाय खाए के साथ में छठ की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि देश समेत उत्तराखंड में भी छठ पर्व की धूम देखने को मिल रही है और बड़े ही धूमधाम से छठ का पर्व मनाया जा रहा। साथ ही आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इससे 2 दिन पहले यानी कि चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। छठ का पहला अर्घ देकर षष्ठी तिथि को दिया जाता है और ये अर्घ अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है। इस लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ बीते 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। 18 नवंबर को खरना हुआ और साथ ही सबसे बड़ा संगठन जो बिहारी महासभा है वहां पर 4 दिन का छठ महापर्व मनाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए बिहारी महासभा छठ के अवसर पर उनकी सकुशल वापसी के लिए पूजा अर्चना करेगा। सिलक्यारा टनल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे मजदूरों के लिए छठ मैया से विशेष प्रार्थना और आराधना की जाएगी। ललन सिंह ने भी बताया कि इस बार 4000 से 5000 जो श्रद्धालु हैं वो
टपकेश्वर मंदिर में छठ पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं के मन में खासा उत्साह देखने को मिल रहा और इसके लिए भी सभी श्रद्धालु धूमधाम से छठ पर्व मना रहे। श्रद्धालु नीना गुप्ता ने बताया कि वे हर साल टपकेश्वर मंदिर में सूर्य की अर्घ देकर छठ पर्व पर पहुंचती हैं और इस साल भी छठ पर्व को लेकर उनमें काफी उत्साह है। छठ पर्व का महत्व है कि देखिए सूर्य भगवान जो है हमारे देवताओं में प्रत्यक्ष दिखने वाले देवताओं में हैं, जिनको हम अनुभव करते हैं और जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, रोशनी प्राप्त करते हैं। बहुत सारे माताएं बहनों को संतान, जो निसंतान माताएं बहनें हैं, वो संतान उत्पत्ति के लिए सूर्य उपासना करती हैं, उनसे उनका फल मिलता है। और जिनको शारीरिक कोई बीमारी हो, क्षय रोग वगैरह इस तरह के समस्याओं में भी सूर्य की उपासना करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। इस वजह से सूर्य उपासना किया जाता है। ये सूर्य उपासना पौराणिक कालों से चला आ रहा है। सबसे पहले डॉक्टर वर्षा उपाध्याय। छठ पर्व का क्या महत्व है? सबसे पहले तो छठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी माता जो थी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और संतान की वृद्धि के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए छठ व्रत किया जाता है और इसकी बहुत मान्यता है। अब तो ये पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है और बहुत लोग इसको बहुत मन से और दिल से कर रहे हैं। आज है, पूरा देश मना रहा है, क्या कुछ व्रत है। आज तो अर्घ लेने का समय हो चुका है, बस लेने वाले ही है अर्घ पूरे दिन। और क्या क्या होता है पूजा पाठ? बस सारा फल होता है, नारियल होता है, सूप होता है, सब कुछ लेकर के अपना यहाँ पे आते हैं हम। फिर इंतजार करते हैं सूर्य देवता के डूबने की, डूबते समय की पूजा होती है यहाँ पर। छठ पर्व है, पूरा देश मना रहा है, अब टपकेश्वर में है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हम व्रत कर रहे हैं। हम व्रत इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे बच्चे सब स्वस्थ रहें। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सब स्वस्थ रहें। कल क्या होगा? कल भी आपका है, कल क्या रहने वाला है? सफाई सुथरा महासभा का एक छोटा सा कार्यालय मंदिर के ऊपर बना रखा है। हमारे कुछ पदाधिकारी वहाँ हैं, बैठे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बैटर फ्राई। गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हे मॉम, नौकरी को कही हुई हो? मंत्री के रिश्तेदारा ने मिल गई। गुस्सो को नहीं आवे? आवे है, बहुत गुस्सो आवे है, पर ये गुस्सा ने मैं सगला 25 नवंबर को चुनाव के दिन निकालूंगा। इस बार प्रदेश का युवा कमल का बटन दबावेगा और राजस्थान में भाजपा की सरकार लावेगा। पारदर्शी भर्तियां और रोजगार दिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा से गुलजार होता उत्तराखंड। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत अब सोलर प्लांट लगाना हुआ और भी आसान। नई सौर ऊर्जा नीति ने स्थानीय युवाओं को दी रोजगार की गारंटी। प्रदेश के लाभार्थी अपनी निजी भूमि अथवा भूमि लीज पर लेकर 200 किलोवाट क्षमता तक के सोलर प्लांट लगा सकते हैं। मैं हरीश भंडारी, यहाँ पे 25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, ये टाटी गांव में लगा है। ये जो स्कीम है उत्तराखंड सरकार की योजना के तहत ये सोलर प्लांट लगाया गया है। इसमें गवर्नमेंट से हमने SBI से लोन भी लिया है। बिजली जब बनती है उसके बाद इसे UPCL डायरेक्ट खरीदता है। आने वाले टाइम में
जो इस सोलर प्लांट से मुझे फायदा होगा, मुझे लगता है कि अच्छा फायदा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। प्लांट लगाने के लिए बैंकों के माध्यम से 8% की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सोलर प्लांट पर एमएसएमई योजना के तहत 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीद की दर को 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 4 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। यूपीसीएल द्वारा इस बिजली की सीधी खरीद से प्लांट संचालकों को अच्छी आमदनी हो रही है। हम इस जमीन का सदुपयोग कर सकते हैं, हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने ये दी कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है वो उसको फाइनेंस करेगा। प्लांट लगने के 2 महीने के बाद खाते में सब्सिडी 30% सब्सिडी आ जाएगी। सरकार ने वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। योजना की अधिक जानकारी और सोलर प्लांट लगाने के आवेदन हेतु www.msy.uk.gov.in पर लॉगिन करें। यो निशान मने और म्हारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों को आज 8वां दिन है, लेकिन इसी बीच इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही। एक तरफ जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस वक्त सिलक्यारा में प्रभारी मंत्रियों की नई विशेषताओं की जरूरत है, तो वहीं अब कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी महेंद्र भट्ट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही कह रही थी कि वहां पर विशेषज्ञों की जरूरत है। ना और जो भी मशीन लगा रहे हैं वो मशीन खराब हो जा रही है। क्या यही सरकार का प्लान होता है? क्या इसी तरीके से सरकार करती है? अगर वहां पर कोई समझदार व्यक्ति होता, मंत्रियों की वहां ड्यूटी लगती, मंत्री वहां काम कराते। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि मंत्री वहां जाके मशीन चलाए, मंत्री वहां मॉनिटरिंग करे, वहां पर ये अपना जो भी जिस तरीके से काम होता है तेजी से काम कराए। क्या 40-41 लोगों की जिंदगी यहाँ है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी उसको मजाक में ले रहे हैं। ना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने भी पूर्व सीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि उन्हें आयरन लेडी की उपाधि मिली है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा, और साथ ही स्वतंत्रता दिवस आंदोलन के दौरान उन्होंने बहुत कम उम्र में सहयोग किया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण कराया, और मां अन्नपूर्णा के रूप में उन्होंने सस्ते गल्ले की दुकानों की भी जो परिकल्पना है वो आगे बढ़ाया। गरीबों को हमेशा गरीबों का दर्द भी समझा है। तेरह साल की उम्र में वानर सेना का गठन करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मदद करने की सोच जिस बच्ची में रही हो, उसने बड़े होकर कितने बड़े काम किए हैं ये सभी को पता है। फील्ड मार्शल मनेकशॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े बांग्लादेश का गठन करना बड़ी उपलब्धि थी। और इस पूरे भारत राष्ट्र में जहां लोग भूख से प्यास से परेशान रहते थे, उस पूरे भारत में अंतिम छोर में जो सबसे गरीब परिवार था उसके बच्चे भूखे न रहें। भारत की पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 106वीं जयंती है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की
महानगर इकाई ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया और साथ ही महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी ने कहा कि स्वर्ग इंदिरा गांधी जी के कार्यों को आज याद करते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी ने उनको नमन किया है। महानगर अध्यक्ष ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय पर हुआ था और उसका लाभ आज तक मिल रहा। कांग्रेस पार्टी सदा उनके लिए कार्यों को याद करे रहेगी और साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेगी। देखिए, आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं, आज उनके जन्म दिवस पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी साथी, और आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और उनको याद भी कर रहे हैं। और जो उन्होंने देश के प्रति जो काम किए हैं, भले ही वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण को लेके हो और भी जो इतने काम उन्होंने करे हैं, आज उन लोगों को हमने नमन किया है और उनके दिखाए गए मार्गों पे चलने का संकल्प लिया है। सभी लोगों ने याद किया है। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों की दास्तान। क्या चल रहा है भाया? जिनको रोजगार लाने के लिए वोट दिया, उन्होंने ही बेरोजगार कर दिया। कहा था ना, इन भ्रष्ट लोगों को वोट देना मतलब सर पर मुसीबत मोल लेना। देख लिया ना अब। इसने क्या, पूरे राजस्थान ने देखा कैसे 17 बार इन्होंने पेपर लीक करवाए, लाखों युवाओं के सपने बर्बाद किए। पर अब बस युवा रोजगार पाएंगे, भाजपा को लाएंगे, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नारी सशक्तिकरण जहां देश समाज के लिए आवश्यक है, वहीं उत्तराखंड जैसे राज्य का मजबूत आधार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 9 साल से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश भर में 9.6 करोड़ मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। पीएम मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड में धामी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4.97 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। वहीं धामी सरकार प्रदेश के 1,82,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दे रही है। उज्ज्वला योजना से हमें गैस मिला है, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को दम घोंटू धुएं से मुक्ति मिली और समय की बचत भी हुई। धामी सरकार महिलाओं को होम मेकर के साथ साथ उत्तराखंड मेकर के रूप में भी आगे बढ़ा रही है। धामी सरकार का है ये लक्ष्य, आत्मनिर्भर नारी सबल सशक्त। राजस्थान के दुखी किसानों की दास्तान। क्यों रो रही हो? कर्ज माफी का वादा करके इन लोगों ने किसानों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा था ना, इन झूठों को वोट नहीं देना। देख लिया ना, पति बिस्तर पर है और घर में खाने को अनाज नहीं। बहन, पूरे राजस्थान ने देखा कैसे 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम हुई, पर अब बस। किसान सम्मान पाएंगे, भाजपा को लाएंगे, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर शहीद स्थल झूलाघर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही इस मौके पर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जीवनी पर विस्तृत जानकारी दी और उन्हें आयरन लेडी की संज्ञा देते हुए देश के विकास में किए गए उनके योगदान को भी याद किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मसूरी से गहरा नाता रहा है।
एक ऐसी महिला का जन्मदिन है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह, क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ था 1828 में और आज 1919 में इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये दोनों ऐसी वीरांगनाएं रही हैं देश की कि एक ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करी और दूसरी जो हमारी महिला रही है उसने स्वतंत्रता संग्राम में तो प्रतिभाग किया ही किया और वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। और जब वो महिला प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। गांधी अमर रहे, संग्राम रहेगा, इनका तेरा नाम रहेगा। तो वहीं जम्मू में तैनात वीर जवान सैनिक असीत सरदार ऑन ड्यूटी सड़क हादसे में शहीद हो गए। सैनिक के शहीद होने के बाद में विधि विधान से उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। आपको बता दें कि देश के लाल की शहादत पर विधायक अरविंदर पांडे, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सहित रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि निश्चित रूप से उनकी शहादत देश सहित क्षेत्र सदैव याद रखेगा। उनकी वीरता और जज्बे के कारण भारत देश सुरक्षित है। नायक सूबेदार असीत कुमार सरकार हमारे क्षेत्र के गौरव थे। देश के लिए सेवा करते हुए, एक सैनिक के रूप में सेवा करते हुए, अपने ही यूनिट के काम से ही आवागमन के दौरान एक्सीडेंट में दुखद घटना घटी और वह हमको छोड़ के शहीद हो गए। जहां क्षेत्र के लिए नुकसान है, देश के लिए नुकसान है, वहां इनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं ऐसे शहीद जो भगवान बन के हमारे बीच से चले गए, मैं उनकी आत्मा के लिए शांति का प्रार्थना करता हूं। देश के लिए बड़ी दुखद समय है जब हमारे बीच का एक युवा, हमारा एक सैनिक आसित सरदार, और जो कि 72 इंजीनियरिंग बटालियन में कार्यरत था जम्मू कश्मीर में, और एक दुर्घटना में उसकी शहादत हो जाती है, वह शहीद हो जाता है। और निश्चित रूप से देश के लिए बलिदान देने वाला जो एक सैनिक है वो हमारे लिए एक आदर्श है। और उसके शहादत पर, उसकी शहीद होने पर पूरे क्षेत्र में बहुत गमगीन वातावरण है। पूरा क्षेत्र उसे श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उमड़ा हुआ है। मुसीबतें आ गई, संकट आ गया, जिनका लाल हमेशा के लिए परमात्मा के चरणों में लीन हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान की आर्मी में भर्ती होकर हिंदुस्तान की सीमा पर रहकर एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में हम सबकी रक्षा कर रहा था, आज वो लाल हमारे बीच में नहीं है। और इस क्षेत्र में मैंने भी 10 साल तक नेतृत्व किया है, लेकिन इस परिवार को जो आघात पहुंचा है, इस परिवार को जो दिक्कत पहुंची है, दुख पहुंचा है, उस दुख के साथ हम सब लोग हैं। और एक देश का नागरिक होने के नाते एक आर्मी का जवान आज हमारे बीच से चला गया, जिसका पूरे देशवासियों को बहुत ज्यादा दुख है। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग इस परिवार के साथ रायवाला योग नगरी रेलवे स्टेशन के बीच एक युवक की हावड़ा एक्सप्रेस से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा कैसे हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। रेलवे और सिविल पुलिस ने मिलकर मृतक के शव को रेलवे पटरी से बाहर निकाला। फिलहाल शव को सिविल पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की वजह से ट्रेन योग नगरी स्टेशन पर पहुंचने में आधा घंटा लेट हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।